ये लड़का था भरत भूषण तिवारी, जिसको लोग भरत तिवारी कहते थे, और ज़्यादा उम्र का होगा भी नहीं, कम ही उम्र का था, 28-29 कुछ का होगा। थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ भी था। पुलिस ने इसको समझा बुझा के सरेंडर करवा लिया, इससे ही पिस्तौल ले ली, और जब इसने पिस्तौल पुलिस को दे दी तब पुलिस ने इसको जान से मार डाला, भून दिया। इसको 4 गोलियां मारी गई और बहुत गंभीर स्थिति में इसको आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। और जो बिहार पुलिस अनंत सिंह के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है, सुनील पांडे के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है, वही बिहार पुलिस एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का के सामने भूखा शेर बन के उसकी जान ले लेती है। तो ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग एक बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक आदमी ने 30 मक्खियां मार दी, अपना नाम रख दिया 30 मार खान। तो वही सम्राट चौधरी सरकार का हो गया कि 30 मक्खी मार के अपने को 30 मार खान कहिए। मेंटल प्रॉब्लम यह भी बताया जा रहा है कि वह 10 साल पहले ही कसम खाई थी कि हम आजीवन शादी नहीं करेंगे, पूरा जीवन समाज सेवा में ही लगा देंगे। पिस्तौल जो निकाली वो तो गलती थी ना, उसको पिस्तौल तो नहीं निकालना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में कोई तरीका नहीं ना है कि आप गोली पिस्तौल चलाइएगा। बीते दिन पहले सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा कि भोजपुर के शाहपुर में एक 30 वर्षीय युवक भरत तिवारी, जिसका नाम बताया जाता है, वह जो है पुलिस को पिस्तौल लहराते हुए जो है वीडियो सामने आता है और पुलिस को धमकी देता हुआ नजर आता है। उसके बाद देखिए कि यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है और खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वीडियो को देखते हैं और वह कहते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन को ही जो अपराधी है वह कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहा था। तो देखिए कि ऐसे में पुलिस जो है एक्टिव होती है। उसके बाद लंगड़ा ऑपरेशन के तहत उस युवक को पैर में गोली मारी जाती है। लगभग 4 गोली उस युवक को जो है मारी जाती है। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उनके जो परिजन हैं वह जो है काफ़ी आक्रोश में है। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब प्रशासन को खुद कहा गया था कि यह जो है व्यक्ति कहीं अस्वस्थ है, मानसिक रूप से इसकी कहीं ना कहीं की बीमारी है, पागल की तरह ऐसी हरकतें करता है, तो इस तरह से उसने जो है सरेंडर भी कर दिया था, फिर भी प्रशासन ने आखिर उसको एनकाउंटर क्यों कर दिया। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जी हैं। कैसे देखते हैं सर जो एनकाउंटर हुआ है भोजपुर के शाहपुर में, इस एनकाउंटर को कैसे देख रहे हैं? क्या यह फर्जी एनकाउंटर है, जिस तरह से सरेंडर भी कर दिया उसके बाद एनकाउंटर हो? नहीं, 200% फर्जी मुठभेड़ है और ये एक विशुद्ध हत्या है और फर्जी मुठभेड़ ही होती है। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये भोजपुर जिला है, भोजपुर जिला में शाहपुर प्रखंड है, शाहपुर प्रखंड में बिलौटी गांव है और उसी गांव का ये लड़का था भरत भूषण तिवारी, जिसको लोग भरत तिवारी कहते थे, और ज़्यादा उम्र का होगा भी नहीं, कम ही उम्र का था, 28-29 कुछ का होगा। और ये मतलब सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहता था, लोगों की मदद करता था, पदाधिकारियों से मिलकर विज्ञापन देता था, सामाजिक मुद्दे उठाता था, ये सब ठीक है। लेकिन पूरी तरह थोड़ा स्वस्थ नहीं था मानसिक रूप से, थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ भी था। और अभी मैं इसका वीडियो देख रहा था जो ये पुलिस वालों पर पिस्तौल ताने हुए था, उसमें ये जैसी बातें कर रहा था उससे लग रहा था कि मानसिक कुछ इसको प्रॉब्लम है। तो ये बात हुई। उसके बाद पुलिस ने इसको समझा बुझा के सरेंडर करवा लिया, इससे ये ले लिया, मतलब इसकी पिस्तौल ले ली, और जब इसने पिस्तौल पुलिस को दे दी तब पुलिस ने इसको जान से मार डाला, भून दिया। इसको 4 गोलियां मारी गई और बहुत गंभीर स्थिति में इसको आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ बताया गया कि इसकी हालत गंभीर है, इसको पटना ले जाइए, PMCH में भर्ती हुआ और वहीं इसकी जान चली गई। तो ये बिल्कुल एक हत्या का मामला है और पुलिस के लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि एक तो देखिए ये पेशेवर अपराधी नहीं था, ऐसा नहीं कि इसका लंबा चौड़ा कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, ये था ठीक है, इसने उत्तेजना में पिस्तौल निकाल लिया जो कि गलत काम था, लेकिन एक बार जब उसने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस को उसको हिरासत में लेना था और जेल जाके भी कैदी के रूप में उसका इलाज हो सकता था। पुलिस ने जो इसकी हत्या कर दी वो तो बहुत गलत काम किया पुलिस ने। और उसी भोजपुर का ये क्रिमिनल है जो मेरे हाथ में है, सुनील पांडे, और ये खूंखार अपराधी है, भोजपुर जिले का ही। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी का विधायक है, और ये सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है और बिहार पुलिस की बात नहीं है सुनील पांडे के घर पर रेड करने की, इनकाउंटर तो छोड़ दीजिए। और जो बिहार पुलिस अनंत सिंह के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है, सुनील पांडे के सामने भींगी बिल्ली बन जाती है, वही बिहार पुलिस एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का के सामने भूखा शेर बन के उसकी जान ले लेती है। तो ये बड़े शर्म की बात है। मैं उसके परिजनों से कहूँगा, भरत तिवारी के परिजनों से, कि किसी अच्छे वकील की मदद लेकर भोजपुर CJM कोर्ट में वो पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर का मुकदमा दायर करें। लेकिन उसके बारे में एक कहा जा रहा है सर, जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वह जो लड़का है
पिछले दिन ही पिछले समय आपने देखा होगा कि आरा भोजपुर में गंगा नदी के कटाव के कारण जवनिया गांव पूरा बह गया था। वहां पे मिट्टी भराव करने की बात कही गई थी, उसी को लेकर यह लड़का आवाज़ उठा रहा था कि पहले वहां पे मिट्टी भर दिया जाए, उसके बाद जो है सरकार मुआवजा देकर घर बनाया जाए। लेकिन बिना मिट्टी भरे ही जो है घर बनाया जा रहा था। तो वह लड़का यही कह रहा था कि फिर से जब बाढ़ आएगी तो फिर से वह घर दह जाएंगे। तो इसी को लेकर वो एसडीएम के पास भी मतलब अपना दरख्वास्त किया था, बीडीओ के पास भी इस तरह से बातें बोला था। उसके बाद पुलिस प्रशासन पर थोड़ा बहुत गाली गलौज भी किया था। उसके बाद पुलिस प्रशासन उसके घर पहुंचा और इस तरह से घटना सामने आई। नहीं, मैंने कहा ना कि वो मतलब कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, वो सामाजिक मुद्दे उठाता था। यही जो आप मुद्दा बता रहे हैं जमनिया गांव का, तो ये तो सामाजिक मुद्दा है ना। गरीबों के लिए यदि आप लड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, सबको उठानी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि ये पूरी तरह मानसिक रूप से मतलब नॉर्मल नहीं था, इसलिए कभी गाली गलौज कर लेता था, कभी मतलब पिस्तौल निकाल लेता था। कुछ उसको मतलब मेंटल प्रॉब्लम रहा होगा। तो मेंटल प्रॉब्लम यह भी बताया जा रहा है कि वह 10 साल पहले ही कसम खाई थी कि हम आजीवन शादी नहीं करेंगे, पूरा जीवन समाज सेवा में ही लगा देंगे। नहीं नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना कि वो सामाजिक था और कुछ मतलब अच्छा करना चाहता था समाज के लिए। लेकिन देखिए, उसको जो पिस्तौल जो निकाली वो तो गलती थी ना, उसको पिस्तौल तो नहीं निकालना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में कोई तरीका नहीं ना है कि आप गोली पिस्तौल चलाइएगा। हाँ, और पुलिस की ये गलती हुई कि उसने उस आदमी को मतलब कॉन्फिडेंस में लेके उससे सरेंडर करवा लिया और उसके बाद धोखे से उसकी हत्या कर दी। तो बड़े शर्म की बात है। बड़ा माफिया से कहूँगा मैं पुलिस को लोहा लेने के लिए, तो पूरा पुलिस विभाग खटिया के नीचे घुस जाएगा। अभी मैं कहूँ सुनील पांडे पर कुछ करने के लिए, अनंत सिंह पर कुछ करने के लिए, तो भरत तिवारी पर आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि भरत तिवारी के परिजनों को भोजपुर सीजेएम कोर्ट में पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर का मुकदमा वो ठोकना लोग तो चाहिए। सड़क भी आज जाम कर दिए, आरा भोजपुर सड़क को जाम खैर, किए। सड़क जाम तो ऐसा ही है। सड़क जाम से क्या होगा? सड़क जाम से तो आम आदमी को दिक्कत हो गई। कोई एम्बुलेंस जा रहा होगा, कोई एम्बुलेंस आ रहा होगा बक्सर से पटना, एम्बुलेंस पे मरीज मर जाएगा रोड जाम में। सड़क जाम किसी चीज़ का हल नहीं ना है, उससे तो आप आम लोगों को दिक्कत में डाल देते हैं, है ना। रोड़ेबाजी कीजिएगा, पत्थरबाजी कीजिएगा, सड़क जाम कीजिएगा, इससे क्या मिलेगा, है ना। लड़ाई लड़नी है लेकिन कानूनी लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके परिजनों को कि किसी अच्छे वकील को करके सीजेएम कोर्ट भोजपुर में हत्या का मुकदमा सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर करें। जी। लेकिन आप भी आईपीएस रह चुके हैं सर, क्या इस तरह की घटना हुई है कि कोई मतलब कि पिस्तौल लहराता हो उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए, एक तो होता है असली इनकाउंटर। मान लीजिए आपने गोली चलाई और हमने आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई और मर गया, ये तो असली इनकाउंटर हुआ है। तो ये तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में, पुलिस को ही क्या, ये तो आम आदमी को भी अधिकार है आत्मरक्षा में। ऐसा थोड़ा कि आप हमको गोली मारिएगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन वो तो असली मुठभेड़ है। लेकिन ये जो है भरत तिवारी वाला, ये तो 200% जाली मुठभेड़ है, फर्जी मुठभेड़ है और एक बिल्कुल हत्या है। और ये बहुत ही शर्मनाक हत्या है, क्योंकि बड़े बड़े माफिया या अनंत सिंह तो मुजरा देख रहे हैं बैठ के, है ना। जो बड़ा माफिया है वो दुलारचंद यादव का खून करके मुजरा देख रहा है गोपालगंज में बैठ के ना। बड़े बड़े अपराधी तो मुझ पर ताव दे के घूम रहे हैं और विधायक और सांसद और मंत्री क्या क्या बन रहे हैं। और इसको यदि आप मार देते हैं, धोखा से हत्या कर देते हैं, तो वो तो बहुत गलत बात है। कहा जा रहा है कि कहीं सम्राट चौधरी के कारण तो ये लोग पुलिस वाले एक्टिव तो नहीं ना हो गए। वो कह रहे हैं कि हमारे पुलिस को ही, हमने पूरा वीडियो देखा कि हमारे पुलिस को ही वह जो लड़का है पिस्तौल लहराता हुआ दिख रहा है। तो कहीं सम्राट चौधरी के इस इशारों पर पुलिस एक्टिव होकर एनकाउंटर तो गलत बात है ना। सम्राट चौधरी गलत बात बोलेंगे तो आप गलत। अरे, पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मी को संविधान के प्रति निष्ठा रखनी है, न कि मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री के रूप में। जितने भी लोग सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मी होते हैं, उनका क्या काम है? उनको संविधान के प्रति निष्ठा रखने की। मुख्यमंत्री तो आते जाते रहते हैं, है ना। ऐसा थोड़ा कि सम्राट चौधरी कुछ बोल देगा, 2 जोड़ 2 5 होता है तो आप 5 करने लगिएगा। और मान लीजिए कल को आप फर्जी मुठभेड़ में फंसिएगा तो सम्राट चौधरी आपको बचाने जाएंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि हमारे पुलिस वालों को ही चुनौती दे रहा था। अरे, तो पुलिस वाले को चुनौती दे रहा है। सुनील पांडे AK-47 रख के, तो इस पर हिम्मत है पुलिस वालों को टच करने की, है ना। अनंत सिंह चुनौती दे रहा है पुलिस वालों को, तो उस पर टच करने की हिम्मत है। तो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त ही आदमी मिला आपको करने के लिए। ये तो एकदम कायरतापूर्ण है। मानव अधिकार इस पर कोई एक्शन ले सकती है सर? देखिए, मैं खुद मानवाधिकार आयोग में काम कर चुका हूँ। मानवाधिकार आयोग को ज़्यादा शक्तियाँ हैं ही नहीं, चाहे वो बिहार मानवाधिकार हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो। क्या करेगा मानवाधिकार आयोग? ज़्यादा से ज़्यादा वो रिपोर्ट मांगेगा। अब रिपोर्ट तो सरकारी अधिकारी से, SP भोजपुर से रिपोर्ट मांगेगा तो वही बात बोलेंगे जो कि पुलिस वाली बात रहेगी, है ना। DM से रिपोर्ट मांगेगा, वो वही वाली बात बोलेंगे।
तो इसमें कुछ होगा नहीं। देखिए ऐसे मामलों में न्याय मिलना बहुत कठिन हो जाता है। अब देखिए यही जो मान लीजिए ये कोर्ट में केस ही जाएगा, कोर्ट की इतनी धीमी प्रक्रिया है कि 10 साल लग जाएंगे कोर्ट में केस होने में। उसके बाद क्या होगा कि जो मरने वाला है मर ही गया, वो तो बोलने आएगा नहीं। बाकी जो पुलिस वाले हैं वो अपना किस्सा तोता मना सुनाएंगे कि हम लोगों ने आत्मरक्षा में गोली मारी, तो साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। अच्छा, परिजन अगर आरोप लगाएंगे, हंगामा करेंगे, तो क्या इसमें कई पुलिस वाले सस्पेंड हो सकते हैं? क्या लगता है? अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि पुलिस वाले सस्पेंड होंगे, क्योंकि जिन पुलिस वालों ने ये किया होगा वो तो एसपी के आदेश से ही किया होगा। तो जिसके आदेश से किया है वो आपको थोड़े निलंबित करेगा, मुझे नहीं लगता है। और मतलब छोटा मोटा इनकाउंटर करके सरकार जो है वाहवाही करने का काम कर रही वही बात है ना। हम लोग एक बचपन में कहानी पढ़ते थे, एक आदमी ने 30 मक्खियाँ मार दी, अपना नाम रख दिया 30 मार खान। है। तो वही सम्राट चौधरी सरकार का हो गया कि 30 मक्खी मार के अपने को 30 मार खान कहिए। यानी फर्जी इनकाउंटर आप मान रहे हैं? 200%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जी थे। जिस तरह से हमने पहले ही बताया कि भोजपुर के शाहपुर में जो लड़का पिस्तौल लहराता हुआ नजर आया, उसका वीडियो खुद सम्राट चौधरी ने देखा और कहा कि हमारे पुलिस वाले को ही चेतावनी दे रहा था। तो देखिए कि पुलिस भी एक्टिव होती है और लंगड़ा ऑपरेशन के तहत उसके पैर में 4 गोली मारती है और कहा जाता है कि अस्पताल जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब उनके जो परिजन हैं वह सड़क जाम किए हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। लेकिन क्या उस परिजन को न्याय मिल सकता है, यह देखने वाली विषय होगी। लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर हुई है, इनकाउंटर में मौत हुई है और उस लड़के पर कहा जा रहा है कि वह सामाजिक सेवा में काम करता था, समाज का मुद्दा उठाता था। भोजपुर आरा में जिस तरह से गंगा के कटाव में जवनिया गांव बह गया, उसको लेकर मुद्दा उठा रहा था और इसी को लेकर यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखिए कि इस घटना के इस जो है अंजाम तक पहुंच गया। तो पूरी इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या है जो इनकाउंटर हुआ है फर्जी हुआ है, इस पर आपकी क्या राय हो सकती है? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।